आज करेंगे भाई महमूद से लेकर दिल्ली सल्तनत के बीच में जितने भी शासक आए उनके बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भाई। भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं 1000 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण था भाई। महमूद गजनवी भारत पर पहला आक्रमण किया 1000 ईस्वी में। उसका मकसद क्या था भाई? धन लूटना था और कुछ भी नहीं। उसने 1001 में दूसरा आक्रमण किया। यह एक बड़ी सेना के साथ आया परंतु कोई भी स्थायी परिणाम नहीं हुआ। 1008 में वहिंद के प्रथम युद्ध हुआ भाई। राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच वहिंद वर्तमान अटाक पाकिस्तान में युद्ध हुआ था, जिसमें भाई जयपाल की हार हुई थी। सबसे बड़ा आक्रमण आता है भाई 1025 और 26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भाई। महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ का मंदिर कहाँ है भाई? गुजरात में है। मंदिर को लूटा और बहुत सारी धन और संपत्ति ले गया था भाई। 1027 में जाटों के विरुद्ध अभियान था भाई महमूद गजनवी का, परंतु उसको कोई भी स्थायी सफलता नहीं मिली थी। सूफी प्रचारकों का आगमन। सूफी संत और दरवेश भारत आने लगे। उन्होंने इस्लाम का प्रचार किया और लोगों को प्रभावित किया था भाई। 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी भाई। महमूद गजनवी की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां देखो। उपलब्धियां क्या थी भाई? कुछ भी नहीं था। हमारे देश के धन को लूटना था। महमूद गजनवी ने भारत पर ऑलमोस्ट 16 आक्रमण किए थे भाई और उसमें भारी धन लूटा। उसने कभी स्थायी शासन नहीं अपनाया भाई। वो आता, धन लूटता और वापिस चला जाता भाई। सूफियों के माध्यम से इस्लाम का प्रचार शुरू हुआ। उसके माध्यम से इस्लाम का प्रचार शुरू हुआ था भाई। मोहम्मद गोरी की विजय के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई है, हम आगे पढ़ेंगे। इसने भारत में नए युग की शुरुआत कर दी थी महमूद गजनवी ने भाई। 1175 महमूद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण। महमूद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया, परंतु उसने पृथ्वीराज चौहान ने उसको हरा दिया था, जो कि अजमेर का शासक था। फिर भाई वो काफ़ी साल बाद 1191 में आता है, जिसका तराइन का प्रथम युद्ध बोलते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध भाई, उसमें भी उसको महमूद गोरी को हार का सामना करना पड़ा था भाई। ये युद्ध कहाँ हुआ था भाई? महमूद गोरी के बीच तराइन हरियाणा में हुआ था भाई। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध महमूद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दूसरा युद्ध लड़ा गया था भाई, जिसमें कि गोरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था भाई। इसमें कई मत ये भी है कि एक भाई पृथ्वीराज चौहान को वहीं पे मार दिया। कई इतिहासकार कहते हैं कि भाई पृथ्वीराज चौहान को महमूद गोरी उठा के दरबार में ले गया था और वहाँ पे उसने आंखें निकाल ली थी। आंखें निकालने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गोरी को मार दिया था भाई। 1194 में चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गोरी और जयचंद कन्नौज के बीच चंदावर, जो आज यूपी में पड़ता है, वहाँ पे युद्ध हुआ था भाई। यहाँ पे गोरी की विजय हुई थी और उसका प्रभुत्व स्थापित हुआ था। 1193 से लेकर 1206 यहाँ पे भाई दिल्ली सल्तनत की नींव डल गई थी। मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पर शासन किया था। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं दिल्ली का शासक घोषित किया था भाई। प्रमुख व्यक्ति कौन थे भाई? पहले थे महमूद गजनवी, फिर था गोरी, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद और कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ये हम आने वाले अगले चैप्टर में पढ़ेंगे भाई। ये महमूद गजनवी के कोई मतलब कि युद्ध के वे हैं भाई। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया, दूसरा 1001 में, तीसरा 1008 में। सबसे मेन ये भाई 1025 से 26 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर, जो कि गुजरात में पड़ता है भाई। और एक ये लाइन याद कर लेना, 1030 में महमूद गजनवी की भाई मृत्यु हो गई थी। तराइन के युद्ध एग्जाम में आते हैं 1191 1192। चंदावर का युद्ध हुआ था भाई 1194 में। और भाई 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव डल गई थी, जब गुलाम वंश की स्थापना हो गई थी भाई। ठीक है भाई, आज का चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं, आगे फिर पढ़ाएंगे।